Good morning, my dear students. Bacha, as you know, we are going to do fixed shops retailer topic today. Okay, chapter number 9, internal ट्रेड का बच्चा हम फिक्स शॉप रिटेलर टॉपिक करने वाले हैं. फिक्स शॉप रिटेलर टॉपिक करेंगे. ओके, फिक्स शॉप रिटेलर टॉपिक करेंगे बच्चा. फिक्स शॉप रिटेलर टॉपिक में हम स्मॉल स्केल फिक्स रिटेल शॉप और लार्ज स्केल फिक्स रिटेल शॉप पढ़ने वाले हैं. अब फिक्स शॉप रिटेलर में रिटेलर जो होते हैं बच्चा, उनकी फिक्स प्लेस होती है. फिक्स प्लेस होती है ऑफ सेल. फिक्स शॉप रिटेलर में रिटेलर की जो होती है फिक्स प्लेस ऑफ सेल होती है. एक ही जगह पे रह के वो सेल करते हैं. ठीक है, वो बच्चा मूव नहीं करते. डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, इनकी क्या होती है बता, शॉप्स होती हैं. कहां पर? शॉप्स इन मार्केट प्लेस. शॉप्स इन मार्केट प्लेस. मार्केट प्लेस पे इनकी शॉप होती है. ओके ओके, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है. कैटेगरीज हैं बच्चा, इसकी दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है बच्चा. एक तो है स्मॉल स्केल फिक्स रिटेल शॉप. नेक्स्ट वन इज लार्ज स्केल फिक्स रिटेल शॉप. अब हम स्मॉल स्केल फिक्स रिटेल शॉप पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इसमें बच्चा पहला है जनरल स्टोर्स. इसमें हम जनरल स्टोर पढ़ने वाले हैं पहला इसमें. ठीक है, अब पता है बच्चा आपको जनरल स्टोर क्या होती है. आपके नियर बाय रेजिडेंशियल एरिया में शॉप्स होती हैं, स्मॉल शॉप्स. तो इसको बोलते हैं स्मॉल शॉप्स लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया. रेजिडेंशियल एरिया मीन्स जहां पर हम रहते हैं वहां पर. इसके फीचर से आपको पता चल जाएगा कि जनरल स्टोर्स क्या होते हैं. जनरल स्टोर्स आर स्मॉल शॉप्स, छोटी दुकानें जो लोकेटेड होती है हमारे रेजिडेंशियल एरिया, मतलब घर के पास, नियर बाय. ठीक है, फीचर पहला है इसका बच्चा कि ये किस आइटम में डील करती है. ठीक है, डील इन स्टेशनरी आइटम हमें सारी मिल जाती है शॉप पे. खाने पीने का सामान, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वेफर्स वगैरह सब मिल जाते हैं इसमें. ठीक है, कन्फेक्शनरी आइटम्स मिल जाती है, ग्रोसरीज मिल जाती है. क्लियर टू यू? सेकेंड पॉइंट बच्चा देखिए, ये देखो, ये कितने सारी वैरायटी में डील करते हैं. तो लार्ज वैरायटी होती है इनके पास. लार्ज वैरायटी होती है इन ईच लाइन ऑफ प्रोडक्ट. ये नहीं है कि एक ही सामान बेचते हैं ये. ओके बच्चा, क्लियर टू यू? लार्ज वैरायटी इन ईच लाइन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, ईच लाइन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब, लार्ज वैरायटी का मतलब देखो, सॉफ्ट ड्रिंक, एक तरीके की तो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं होगी, पेप्सी भी होगी, कॉक भी होगी, मरिंडा भी होगी. तो लार्ज वैरायटी हुई इन
ईच लाइन ऑफ प्रोडक्ट, हर एक लाइन में, सॉफ्ट ड्रिंक में भी हुआ, स्टेशनरी आइटम में भी पेंसिल, बहुत तरीके के पेंसिल, इरेजर्स, समझ आया बच्चा? ईच लाइन, हर एक लाइन के प्रोडक्ट में लार्ज वैरायटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो बच्चा, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्री होम डिलीवरी, घर तक आपका सामान पहुंचा देते हैं, ये फ्री होम डिलीवरी देते हैं, ठीक है। उधार पे भी दे देते हैं, अगर आप गली पड़ोस में कुछ सामान ले जाने जाते हो तो कई बार वो आपको उधार पे भी सामान दे देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी। ओके बच्चा, नेक्स्ट थिंग, फोर्थ पॉइंट, क्रिएट पर्सनल रिलेशनशिप, क्रिएट पर्सनल रिलेशनशिप विद कस्टमर। दुकानदार जो होते हैं वो अब पर्सनली रिलेशनशिप भी बना लेते हैं, किसके साथ? कस्टमर के साथ, और कस्टमर को हैप्पी रखते हैं और कोमा में सेटिस्फाई। फिफ्थ थिंग बच्चा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, बताइए? हम जनरल स्टोर्स के फीचर्स पढ़ रहे हैं। जनरल स्टोर जो होती है बच्चा, लोकेटेड क्या होती है? लोकेटेड इन अ पोश एरिया। पोश एरिया मतलब अच्छे एरिया में, भीड़ भाड़, एंड ऑल्सो कीप पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ प्रोडक्ट भी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में हम स्मॉल स्केल में पढ़ रहे हैं, बी पार्ट, स्पेशलिटी स्टोर्स। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? स्पेशलिटी स्टोर्स। बी पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, स्पेशलिटी स्टोर्स। अब बच्चा मैं आपको बताने वाली हूँ स्पेशलिटी स्टोर्स क्या होते हैं। स्पेशलिटी स्टोर्स देखो, सिंगल लाइन स्टोर, सिंगल लाइन स्टोर्स, single line stores which deals with one line of a product, it deals in one line of a product। एक सिंगल लाइन स्टोर्स होते हैं, जैसे देखो फीचर्स देखते हैं बच्चा, जैसे कि गारमेंट्स हो गए, गारमेंट सिंगल लाइन स्टोर में डील विद वन लाइन प्रोडक्ट, जैसे गारमेंट में डील कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट में डील करेंगे गारमेंट में, पूरा स्टोर गारमेंट से भरा होगा, ठीक है। हो सकता है मेडिसिन बेच रहे हो तो पूरा स्टोर मेडिसिन का होगा, ठीक है। हो सकता है शूज का स्टोर हो तो सारा स्टोर शूज का होगा। एक ही प्रोडक्ट में डील करेंगे बच्चा, एक ही लाइन के प्रोडक्ट में। जैसे शूज में बहुत सारी वैरायटी रखेंगे, जैसे रिबॉक, ठीक है, सारी वैरायटी होंगी पास। मेडिसिन, हर एक मेडिसिन होगी। गारमेंट्स, सभी के गारमेंट्स कपड़े होंगे बच्चों के, हर एक साइज के, ठीक है। वन लाइन प्रोडक्ट होता है, जैसे समझ आ गया, उनकी लार्ज वैरायटी रखते हैं, ठीक है। अब गारमेंट्स रखेंगे तो सारे ब्रांड्स के रखेंगे, सारे साइज के रखेंगे, सब कलर रखेंगे, ठीक है बच्चों, लार्ज वैरायटी रखेंगे, ओके। ये स्टोर्स होते कहाँ हैं? मार्केट प्लेस पे, मार्केट प्लेस पे, ओके। सी पार्ट बच्चा, इसमें सी पार्ट है बच्चा, ये स्मॉल स्केल पढ़ रहे हैं अभी हम। स्ट्रीट शॉप, स्ट्रीट शॉप्स, स्ट्रीट शॉप, स्ट्रीट्स शॉप्स, स्ट्रीट शॉप्स को
स्ट्रीट स्टॉल्स भी कहते हैं। बच्चा आपने देखा होगा कभी भी रोड के पास बहुत सारे स्टॉल्स रखते हैं, देखें? रोड के कोने में या कॉलोनी के कोने में जो भी दुकानें होती हैं उसको बोलते हैं स्ट्रीट शॉप्स। ओके, ये शॉप्स जो होती हैं वो टेम्पररी होती हैं, ठीक है? और गली के कोने में इनको सिर्फ थोड़ी सी स्पेस पे ही सामान बेच रहे होते हैं, तो लिमिटेड स्पेस चाहिए होता है इनको। क्या होता है बच्चा? लिमिटेड स्पेस। इनको क्या चाहिए? लिमिटेड स्पेस चाहिए, टेम्पररी होती है, ठीक है? लो प्राइस के प्रोडक्ट रखती है ये, लो प्राइस आर्टिकल्स। डिस्प्ले करते हैं अपने गुड्स किस पे? टेबल पे या कोई भी स्टैंड पे। ओके, नाउ डी पार्ट, सेकेंड हैंड गुड शॉप। सेकेंड हैंड गुड शॉप आपको नाम से पता लगा, सेकेंड हैंड गुड्स, जो वो शॉप बच्चा जो सेकेंड हैंड गुड्स में डील करती है, जैसे कि बुक्स सेकेंड हैंड यूज कर सकते हैं, यूटेंसिल्स जो होते हैं वो भी सेकेंड हैंड यूज कर सकते हैं, और फर्नीचर भी वो हम सेकेंड हैंड यूज कर सकते हैं। ओके, सेकेंड हैंड गुड्स समझ आया बच्चा? सेकेंड हैंड गुड्स वो होती हैं वो गुड्स जो पहले किसी ने यूज कर ली हैं, ठीक है? पहले वो परचेज करके किसी ने यूज कर ली हैं, वो अब उस पर्सन के यूज में नहीं है, तो वो क्या पर्सन ने क्या करा? किसी को सेल ऑफ कर दी। तो सेकेंड हैंड गुड शॉप्स भी होती है, जैसे बुक्स, यूटेंसिल्स, फर्नीचर। ये शॉप पे हेवीली डिस्काउंट मिल जाता है। देखो बुक्स थी 1000 की, प्रिंट प्राइस जो था प्रिंटेड प्राइस था, बट ये किसी ने यूज कर ली तो ये 500 की दे दी, तो डिस्काउंट मिल जाता है इस शॉप्स पे। ठीक है, डिस्काउंट मिल गया। दूसरा कौन सा सामान बेचते हैं? यूज्ड गुड्स, जो पहले यूज हो चुकी हैं, जो सामान पहले यूज हो चुका है वो वाला सामान बेचते हैं ना, ये यूज्ड गुड्स बेचते हैं, ठीक है? जो यूज हो चुकी हैं गुड्स, ठीक है? ठीक है, लो प्राइस पे बेचते हैं। जैसे मैंने बताया 1000 की बुक है, 500 पे डिस्काउंट मिल गया और लो प्राइस हो गया इनका। ये पुअर पीपल के लिए, मेनली किसके लिए होते हैं? पुअर पीपल के लिए हो सकते हैं जो इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं ले सकते बट सेकेंड हैंड गुड्स ले लेते हैं, तो पुअर पीपल के लिए बेनिफिशियल है। ओके, नाउ बच्चा इसमें हमने डी पार्ट में हमने क्या पढ़ा? सेकेंड हैंड गुड्स। ई पार्ट अब हम पढ़ रहे हैं स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप्स पढ़ रहे थे, इसके पॉइंट्स। अब सेकेंड शॉप्स कौन सी होती हैं? सेकेंड शॉप्स, अब देखिए बच्चा, ई पार्ट पढ़ रहे हैं हम, सेकेंड शॉप्स। सेकेंड शॉप्स कौन सी होती हैं? शॉप्स टू सेल गुड्स विच आर, वो गुड्स सेल करते हैं विच आर not produced according to the required specification। जिस तरीके से वो गुड्स बननी चाहिए थी वो गुड नहीं बनी,
या उस गुड में कोई भी डिफेक्ट आ गया तो वो सेकेंड शॉप बेच देगी वो गुड्स को, ठीक है। गुड्स के अंदर क्या होगा, उस गुड्स के अंदर डिफेक्ट होगा, ठीक है। इसके फीचर्स पढ़ते हैं। पहला फीचर, डील्स इन प्रोडक्ट डील्स इन अ प्रोडक्ट विच हैव, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बनाते टाइम, प्रोड्यूस करते टाइम कुछ डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट मतलब खराबी है इसमें। अच्छा देखो, सेकेंड हैंड गुड्स शॉप में हमने वो गुड्स ली थी जो यूज थी, इसमें गुड्स यूज नहीं होती, न्यू गुड्स होती हैं बट डिफेक्टेड होती हैं। न्यू गुड्स होती हैं बट डिफेक्टेड गुड्स होती हैं, ठीक है, यूज गुड्स नहीं होती। बट सेकेंड हैंड शॉप में हमने पढ़ा था, सेकेंड हैंड गुड शॉप में यूज गुड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ इस वाले में याद रखना डिफेक्ट है, इसमें हमें हेवीली डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है, डिस्काउंट मिल जाता है, जो एग्जैक्ट प्राइस है प्रोडक्ट का उससे कम मिल जाता है। अब आपने देखा होगा, अगर आप फ्रिज लेते हो उस पर अगर कुछ स्क्रैच आ गया या कोई भी डिफेक्ट आ गया तो वो सस्ता मिल जाता है, तो हेवीली डिस्काउंट प्राइस मिल जाता है। और जो डिफेक्ट आता है ना बच्चा, वो कई बार इजीली विजिबल भी नहीं होता, इजीली विजिबल भी नहीं होता, नॉट इजीली विजिबल, ठीक है, डिफेक्ट नॉट इजीली विजिबल। देखो बच्चा, दीज शॉप्स जो होते हैं, दीज शॉप्स आर सेटअप टेम्पररी, ये शॉप जो होते हैं वो टेम्पररी सेटअप हुए होते हैं बाय टेकिंग हॉल्स, ये हॉल किराए पे लिए होते हैं इन्होंने, ये बैंकेट किराए पे, हॉल किराए पे ऑन हायर पे क्या ले लेते हैं ये टेम्पररी बेसिस पे, हॉल या बैंकेट, ये शॉप्स वहां सेटअप होती हैं। सेकेंड शॉप समझ आया। नाउ बच्चा, अब हम लार्ज स्केल फिक्स शॉप पढ़ रहे हैं। लार्ज स्केल फिक्स रिटेल शॉप, लार्ज स्केल फिक्स रिटेल शॉप। लार्ज स्केल से पता चल रहा है आपको, लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, ये जो होती हैं डील करती हैं लार्ज स्टॉक में, लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, और परचेज करती हैं गुड्स बल्क में। लार्ज स्केल फिक्स रिटेल शॉप, जिनकी दुकानें फिक्स है, बहुत बड़े बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे, तो वो क्या करेंगे, लार्ज स्टॉक उठाएंगी और परचेज करेंगी बल्क में। अगर ऐसा करेंगे तो क्या लगेगा, हुज रिक्वायरमेंट, हुज इन्वेस्टमेंट, पैसे की बड़ी मात्रा में इनको जरूरत होगी। इसके लिए इनको लार्ज साइज शोरूम भी चाहिए होगा, लार्ज साइज शोरूम टू सेल गुड्स। थर्ड वन, कहां लोकेटेड होता है ये लोकेटेड एट अ सेंट्रल प्लेस पे लोकेटेड होता है। बहुत सारे नंबर, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, एक बारी में बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं। शोरूम देखे ना बड़े बड़े, तो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर विजिट दिस शोरूम, इस शोरूम में बहुत सारे
लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर आ जाते हैं। ओके, अच्छा इसके बचा हम टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, ये भी 3 टाइप के, एक होता है डिपार्टमेंटल, एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स होता है, सेकेंड मल्टीपल शॉप्स और चेन शॉप्स, स्टोर सॉरी बच्चा स्टोर्स आएगा, ठीक है, और मेल ऑर्डर रिटेलिंग, ये 3 इसमें आएंगे। ठीक है बच्चा, अब डिपार्टमेंटल स्टोर पढ़ रहे हैं अब अगर हम, तो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है बच्चा, एक लार्ज रिटेल शोरूम है। आपको पता है लार्ज स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको पता है सारे फीचर्स इसके इन सब के हैं। तो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, डिपार्टमेंटल मतलब जैसे कि वन रूफ, एक रूफ के अंदर एक लाइन का प्रोडक्ट बेचेंगे, 1 लाइन ऑफ प्रोडक्ट। पहला लार्ज रिटेल शोरूम है इसमें। डिपार्टमेंटल मतलब हर एक डिपार्टमेंट है, हर एक रूफ पे एक रूफ पे एक लाइन का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और इसको मैनेज करने के लिए, बहुत बड़ा है ना, तो मैनेज करने के लिए जनरल मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर मैनेज करता है इसको। काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब काफी सारे रूफ होते हैं, जैसे 3 रूफ हैं, तो एक रूफ पे जैसे कि 1 रूफ पे 1 लाइन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे इस पे खाने का सामान हो गया, फूड आइटम्स। ठीक है, सेकेंड रूफ पे दूसरा अलग लाइन का प्रोडक्ट हो गया, जैसे क्लोथ्स हो गए। थर्ड रूफ पे ऐसे होता है बच्चा। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर समझ आया। तो इसका फीचर क्या हुआ, लार्ज साइज, क्या हुआ, लार्ज साइज मीन्स बहुत बड़ा शोरूम होता है, तो लार्ज इन्वेस्टमेंट, लार्ज शोरूम, लार्ज साइज होता है, लार्ज इन्वेस्टमेंट, लार्ज साइज, लार्ज इन्वेस्टमेंट। वाइड रेंज का मतलब क्या हुआ, रेंज का मतलब हुआ कि लो प्राइस के गुड्स से लेके एक्सपेंसिव गुड भी होते हैं, एक्सपेंसिव गुड्स मतलब सस्ते से सस्ते लेके महंगे से महंगे प्रोडक्ट भी होते हैं इसमें। ठीक है, थर्ड वन इज सेंट्रल लोकेशन। सेंट्रल लोकेशन का मतलब ये जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं मिड सेंट्रल प्लेस पे, मिड प्लेस पे। ठीक है, जहां पर अलग अलग सिटी के पर्सन इजीली रीच कर पाए। सेंट्रल प्लेस, बीच की कोई ऐसी जगह होती है जो फेमस होती है, वहां पर डिफरेंट स्टेट्स मतलब डिफरेंट सिटी के पर्सन वहां आ पाए। ओके, फोर्थ पॉइंट बचा एडवर्टाइजिंग। जो एडवर्टाइजिंग है बच्चा वर्ड, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ना बच्चा, वो एडवर्टाइज करते हैं अपना प्रोडक्ट, अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं लार्ज स्केल पे। क्यों, अगर वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे लार्ज स्केल पे तो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आएगा। ठीक है, ओके। फिफ्थ वन इज एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। इसमें कोई भी मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं होता। क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में सामान बाय कर लेते हैं, लार्ज क्वांटिटी में सामान बाय कर लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, डायरेक्टली लार्ज क्वांटिटी में बाय कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। ओके, अब बी पार्ट हमने पढ़ा था
मल्टीपल शॉप्स पढ़ने वाले, ये चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स बताइए क्या होता है बच्चा? चेन स्टोर क्या होता है बताइए? देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बहुत सारी वैरायटी थी प्रोडक्ट की, ठीक है, बहुत सारी वैरायटी थी। जैसे फूड आइटम, बहुत तरीके की फूड आइटम हो गई, क्लोथ हो गए, बहुत तरीके के क्लोथ हो गए, मतलब बहुत सारी वैरायटीज हो गई सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर को, ठीक है, ओके। बट चेन स्टोर्स जो होते हैं बच्चा, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड इन ओनली वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, एक ही लाइन का प्रोडक्ट बेचेंगे, ओनली वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ये तो बच्चा रूफ के अकॉर्डिंग था, डिपार्टमेंट स्टोर, इस रूफ पे एक लाइन का प्रोडक्ट। बट इसमें क्या है, स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, एक लाइन का ही प्रोडक्ट बेचते हैं ये, ठीक है, स्पेशलाइज। जैसे कि एग्जांपल देखो, बाटा, बाटा के नाम से पता है, स्पेशलाइज किसमें? शूज में। ये देखो, ये बेच तो रहे थे, क्लोथ बेच, सारे क्लोथ बेचेंगे सारे बच्चों की, ठीक है, बट ये इसमें क्या है, बाटा शूज ही बेचेंगे इसमें। जैसे DCM क्लोथ्स बेचते हैं, ओके। तो ये क्या हुआ, लार्ज साइज, इनको भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। बट ये किस में डील करते हैं? कैश सेल, सारा पैसा, सारा जो सामान बेचते हैं वो कैश पे बेचते हैं, तो कैश सेल, ठीक है। इसे कैश सेल होती है। किसी भी शोरूम पे चल जाओ, यूनिफॉर्म प्राइस होता है, एक जैसा ही प्राइस होगा, ठीक है। और स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वालिटी जो A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, क्वालिटी के नाम पे ही इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। स्पेशलाइज इन वन लाइन प्रोडक्ट, कैश सेल, यूनिफॉर्म प्राइस, क्वालिटी, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, इसमें भी एलिमिनेशन होती है ऑफ मिडलमैन। क्यों? जैसे कि हमने डिपार्टमेंटल में पढ़ा था, वैसे ही इसमें लार्ज स्केल क्वांटिटी उठा लेते हैं मैन्युफैक्चर से, ओके। लेट्स लास्ट कम टू मेल, लास्ट सेकेंड कम टू ऑर्डर, मेल ऑर्डर रिटेलिंग। मेल ऑर्डर रिटेलिंग में क्या है बच्चा? कस्टमर जो होता है वो ऑर्डर प्लेस कर देता है मेल पे, ठीक है, और उनके घर पे बाय पोस्ट सामान आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं मेल ऑर्डर रिटेलिंग। मेल ऑर्डर रिटेलिंग का मतलब क्या हुआ? जब कस्टमर सामान बुक कर देगा मेल पे, ठीक है, ठीक है, और मेल पे ही उसको उसका प्राइस एवरीथिंग, इन सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और वो बाय पोस्ट हमारे घर पे आ जाएगा सामान, ठीक है। क्लियर टू यू मेल ऑर्डर रिटेलिंग? मेल ऑर्डर रिटेलिंग समझ आ गया बच्चा? मेन फीचर क्या होते हैं इसके कि कस्टमर को सामान घर बैठे हुए मिल जाएगा, ठीक है। कस्टमर को बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल सकती हैं बाय सेलेक्टिंग द गुड्स, ठीक है। स्टैंडर्डाइज आइटम मिलती है इसमें, ठीक है। पेमेंट भी रिसीव्ड होती है थ्रू GPP, मीन्स रजिस्टर्ड पोस्ट। D पॉइंट पढ़ो, यह ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का मतलब क्या होता है? ये बच्चा एक न्यू फॉर्म है, न्यू फॉर्म ऑफ डायरेक्ट रिटेलिंग। ये देखो, इसमें क्या है, एक मशीन है, मशीन में जाके एक मशीन है, जैसे मदर डेयरी की मशीन देखिए, वहां जाके आप कॉइन डालोगे और मिल्क आपको अवेलेबल हो जाएगा,
ठीक है, क्वाइन डालोगे या टोकन डालोगे, क्वाइन या टोकन डालोगे इस मशीन में। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का मतलब ये है कि खुद ही ऑटोमेटिकली चलती है ये मशीन। वेंडिंग मशीन मतलब सामान प्रोवाइड करती है। अगर क्वाइन डाला या टोकन डाला तो आपको जो सामान लेना है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कन्वीनियंट लोकेशन पे होती है, जैसे कि पेट्रोल पंप पे आपको मिल जाएगी, पेट्रोल पंप पे मिल जाएगी। जैसे ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन पेट्रोल पंप पे मिल जाएगी। एटीएम तो सभी यूज करते होंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन ही है। एटीएम मशीन का बताओ तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। कोई भी सेल्समैन चाहिए होता है? नहीं चाहिए होता, कोई भी सेल्समैन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। और 24/7 अवेलेबिलिटी होती है, नो टाइम प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, यूनिफॉर्म वेट का सामान मिलता है। ये तो है नहीं कि आपने 20 रुपीज डाले तो आपको 20 रुपीज से ज्यादा सामान मिल जाएगा, नहीं, वही सामान मिलेगा, यूनिफॉर्म वेट का सामान मिलेगा और क्वालिटी मिलेगी। ये कहाँ मिलता है? पेट्रोल पंप पे होता है, रेलवे स्टेशन पे होता है, ठीक है। एटीएम मशीन्स देखी हैं आपने, ओके। अब आप देखो, अगर रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो टिकट भी इससे बुक कर सकते हो। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन आ गई है जिससे हम टिकट भी बुक कर सकते हैं, अगर आपने देखा हो। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स, इस मशीन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट जो होती है इस पे वो बहुत ज्यादा हाई लगती है, हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है, ठीक है। रिपेयर करवानी पड़ती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है, ओके। हमें एग्जैक्ट शेप एंड साइज के क्वाइन चाहिए होते हैं। दिस वन क्लियर टू यू? सो आवर टॉपिक इंटरनल ट्रेड इज completed today. In next video we will read new chapter number 10. Okay बच्चा, thank you very much.